Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 6th and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme C, our cultural heritage and knowledge traditions. In this video we are studying chapter number 7, India's culture root, and we will discuss textbook question and extra question of this chapter, and this is a complete revision of chapter. Let us start. Questions, activities, and projects. Question number 1. If you were Nachiketa, what questions would you like to ask Yama? Write them down in 100 to 150 words. अगर आप नचिकेता हैं तो आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे यम से? तो इसका आंसर आपको 100 to 150 वर्ड्स में बताना है. आंसर देख लेते हैं इसका. If I were Nachiketa sitting before Yama, the god of death, I would ask questions related to the mysteries of life and death in following way. अगर मैं नचिकेता होता तो मैं अगर यम के सामने बैठता तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछता, मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन पूछता और ऐसे क्वेश्चन पूछता जो हमारी जिंदगी के रहस्य से जुड़े हुए हैं, जो हमारी जिंदगी से जुड़े हैं, जो हमारी मृत्यु से जुड़े हैं. What is the true nature of the soul? मतलब जो हमारी आत्मा है उसकी प्रकृति क्या, इसलिए क्वेश्चन जो है वो हम यम से पूछते हैं. What is liberation? मोक्ष क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति क्या होती है. How karma shape one's destiny in this life and beyond? कैसे जो है हमें कर्मों, जैसे कर्म हम करते हैं उसके अनुसार हमें फल मिलता है. How can we attain true knowledge and understanding of the आत्मा? कैसे जो है हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और कैसे जो है आत्मा को, जो हमारे अंदर आत्मा है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, उसके बारे में कैसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. What is life's purpose if one has to die? अगर सबको मरना ही है तो जिंदगी का मकसद ही क्या है. Question number 2 we will see. Explain a few central ideas of Buddhism. Briefly comment upon them. तो आपको इस क्वेश्चन में बुद्धिज्म जो है उनसे रिलेटेड कुछ उनके प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बताना है. The Buddha realized the avidya, ignorance and attachment are the source of human suffering. बुद्धा जो है उन्होंने महसूस किया अवैध्य, इग्नोरेंस मीन्स बहुत सारी चीजों को हमको इग्नोर करना है, और एक लगाव, ठीक है, अटैचमेंट, जिस चीज से हमें बहुत ज्यादा लगाव है, प्रेम है, और जो भौतिक सुविधाएं जो हमें मिल रही हैं और हमारी जो इच्छाएं हैं उनका हमें त्याग करना पड़ेगा. यही जो है हर इंसान के दुख का कारण है. आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग. अटैचमेंट इज अ फंडामेंटल सोर्स ऑफ सफरिंग इन बुद्धिज्म. बुद्धिज्म में सबसे पहली चीज उन्होंने बताई कि जो हमारा लगाव है, ऐसी चीज जिसके बिना हम रह नहीं पाते, ठीक है, उसकी हमें आदत पड़ जाती है जब वो हमारे पास नहीं होती है तो, और वो गायब हो जाती है. तो ये जो है अटैचमेंट जो है यही सबसे बड़ा जो है दुख का कारण है. इट कैन लीड टू अस टू क्लिंग टू थिंग्स एंड पीपल. ये चीजें जो है, लगाव जो है आपको वस्तुओं से भी हो सकता है या कोई व्यक्ति है उससे भी हो सकता है. कॉजिंग टू सफर व्हेन दे इवेंचुअली चेंज और डिसअपियर. अगर वो बदल जाता है, कोई व्यक्ति जो है वो पहले आपके साथ अच्छा व्यवहार करता था, फिर वो व्यवहार उसका बदल जाता है आपके प्रति, तो ये चीजें जो हैं आपको दुख देती हैं. और डिसअपियर, कोई चीज गायब हो जाती है, आप पहले आपको उसकी आदत थी, अब वो आपके पास नहीं है, तो भी आपको क्या होता है, दुख महसूस करते हैं आप, ठीक है. Therefore it is crucial to practice non attachment और letting go. तो हमें ऐसे अपने आप के अंदर अपने आप को इस तरीके से ढालना चाहिए, अगर वो चीज नहीं है तो भी हम जो है उसके प्रति जो है हमारा जो है अटैचमेंट ना हो, हमारा डिटैचमेंट हो, उसके बिना भी हम रह सकते हैं. He taught the idea of अहिंसा and inner discipline. और उन्होंने जो है अपनी टीचिंग्स में जो है अहिंसा का आइडिया दिया. अहिंसा मीन्स होता है कि आपको किसी की भी हत्या नहीं करनी है, एंड इनर डिसिप्लिन, और हमारे अंदर से ही हमारी जो हमारा हार्ट जो है वो एकदम प्योर होना चाहिए, हमारे अंदर ही जो एक मतलब सच्चाई होनी चाहिए, ठीक है. अहिंसा विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बीइंग्स. अहिंसा का मतलब होता है आप किसी को भी दुख नहीं पहुंचाए, या इवन एक चींटी भी है ना, उसको भी आप नहीं मार सकते. The belief is that violence destroys inner peace and without inner peace one cannot reach enlightenment. ये है, अगर आप अहिंसा करते हो तो आपके अंदर से मन में शांति नहीं होगी, ठीक है, और आप जो है अगर आपके मन के अंदर शांति नहीं होगी तो आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी सी. Question number 3. Discuss in class the quotation of the Buddha which begins with not by water is one made pure, though many people may bath here in sacred rivers to make sure that its meaning has been understood by all. एक quotation जो है बुद्धा से रिलेटेड है और जो स्टार्ट की जाती है कि बिना, जैसे हम जो है क्या करते हैं, नदियों में जाके, बहुत सारी नदियां होती हैं और पर्व भी आते हैं, ठीक है,
तो उसमें हम जाके क्या करते हैं, नदियों में जाके स्नान करते हैं और उससे हम लोग बोलते हैं कि हमारे सारे पाप जो हैं वो धुल गए, हम बिल्कुल पवित्र हो गए हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, इसका मतलब क्या है, तो आपको ये बताना है। The quotation emphasized that true purity comes from within. Though right and truthful conduct by following the path of righteousness rather than through external rituals like bathing in sacred rivers. It highlights the importance of inner transformation and sincere practice over mere ritualistic actions. जो quotation जो है हमें ये बताता है कि जो एक सच्ची शुद्धता जो होती है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर से आनी चाहिए। ठीक है, वो हमारे अंदर से आना चाहिए। एक सच्ची जो हमारी आत्मा है, तभी हमें एक सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा और हम अंदर से सच्चे होंगे। ठीक है, हमें जो है सच्चाई के मार्ग पे चलना है, तभी जो है हम जो है हमारे अंदर की जो पाप हैं वो धुल सकते हैं। अगर हम नदियों में जाके स्नान कर रहे हैं तो उससे हमारे जो सिन है वो नहीं धुल सकते। हम अगर अच्छे कर्म करेंगे ना, तभी हमें जो है अच्छा फल मिलेगा। नदियों में नहाने से, पवित्र नदियों में नहाने से, स्नान करने से जो है, जैसे कि कुंभ का स्नान लोगों ने किया, इसी तरीके से जो ये रिचुअल्स हैं, इनको फॉलो करने से जो है हमारे सभी पाप जो है और हमारे मन में जो है एक सच्चाई का वास नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हमारे अपने अंदर से जो है खुद के अपने अंदर जो है अपने अंदर एक इनर पीस जो है वो तभी आएगी जब हम अपने मन से ही सच्चे होंगे। ओके, हमारा दिल एकदम सच्चा होगा अंदर से। ओके, और ये जो है इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपके अंदर से ही। आपकी भावना कैसी है, आप अपने अंदर से, आपके अंदर कितनी सच्चाई है। ठीक है, ये कर्म कांड करने से जो है आपकी जितने भी पाप हैं वो नहीं धुल सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन अ फ्यू सेंट्रल आइडियाज ऑफ जैनिज्म। अब हम जैनिज्म के बारे में देखेंगे, उन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल और आइडियाज दी हैं। ब्रीफली कमेंट अपॉन देम, और आपको उनके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है। जैन टीचिंग्स इंक्लूड अहिंसा, अनेकांतवाद एंड अपारिग्रह। जैन टीचिंग्स में भी अहिंसा के बारे में बताया है कि आपको किसी की भी हत्या नहीं करनी, वेदर इट इज अ प्लांट, एनिमल्स और एनी लिविंग बीइंग्स। ठीक है, कोई भी जीव जंतु, किसी की भी आपको अहिंसा नहीं करनी है। अनेकांतवाद क्या होता है, एंड अपारिग्रह, इसके बारे में आपको अभी आगे बताऊंगी। द बिलीफ अबाउट अहिंसा इज दैट नो लिविंग बीइंग हैज अ राइट टू हर्ट, हार्म और किल अनदर लिविंग बीइंग इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। अहिंसा का मतलब ये होता है कोई भी जीव जंतु, कोई भी जीव, आपको उसको दुख नहीं पहुंचाना है, आपको उसको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना, उसको आपको मारना नहीं है। इवन एक मैंने आपको जैसे आपको बताया, छोटी छोटी सी चींटी होती है ना, उसको भी आप जो है अगर आप मारते हैं तो वो भी एक हत्या है। इसी तरीके से आपको जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, तो आपको किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना। ये कहलाता है अहिंसा। ठीक है, इसका मतलब होता है अहिंसा कि आप किसी भी लिविंग बींग्स को जो है आप दुख नहीं पहुंचाएंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो जीव हो, कुछ भी हो सकता है। The belief about aparigraha is that a person seeking spiritual liberation must pull out from all possession to objects and limiting oneself when is truly necessary in life. और अपरिग्रह का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो है एक आत्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, कि आप जो है आपके पास उतने ही आप चीजों से काम चला सके जो आपकी जरूरी है लाइफ के अंदर। उसके बाद जितनी भी चीजें, आपका घर, मकान और जो भी आप डिमांड करते हैं अपनी ऑब्जेक्ट्स के प्रति, तो उस पर अपना आप ये नहीं कहे ये मेरी चीज है, ये मेरा घर। तो इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखना है। सिर्फ आपको अपनी लाइफ में अगर आपको जीना है तो आपको वही चीजें आपके पास जीने के लिए, मतलब कि जिन चीजों के बिना आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है, वो ही चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी जो है क्या होगा, अपरिग्रह होगा। द बिलीफ अबाउट अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है, इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वन साइडेडनेस or many-sidedness, which means the truth has many aspects and cannot be fully described by a single statement. अनेकांतवाद का मतलब ये होता है कोई भी कॉन्सेप्ट है उसका सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता है, बहुत एक चीज के कई मायने होते हैं, उसके कई पहलू होते हैं, कई अर्थ होते हैं। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एक चीज का एक ही मतलब होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं अनेकांतवाद। Jainism also insists on the interconnectedness and interdependence of all creatures. जैनिज्म में ये भी बताया गया कि जितने भी क्रिएचर्स इस
धरती पे रहते हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो सब इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे पे निर्भर है। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, और उन्होंने ये बताया कि इंटरकनेक्टेडनेस की क्या रोल है, क्यों जरूरी है। And interdependence of all creatures from human to invisible organism as a support each other and cannot live without one another. कैसे है, ह्यूमन बीइंग जो है वो भी क्या है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है, एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स इस अर्थ पे रहते हैं सब लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, सब लोग एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते और सब लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। ये जो है जैनिज्म का आइडियाज है, इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल क्रिएचर्स की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी नाउ। Consider and discuss in class Henry Betley's thought, see page 122। तो उसकी थॉट के बारे में हम देख लेते हैं क्या थॉट है। Answer this question is, he is trying to explain that folk and tribal communities have accepted the religious beliefs and practices of each other throughout the process of evolution and not just in the beginning। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की जो लोग और जो ट्राइबल जनजातियां होती हैं, कम्युनिटीज होती हैं, उनके जो धार्मिक विश्वास होते हैं और जो परंपराएं चली आ रही हैं वो जो है वो सब लोगों ने उसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और वो आज जो है वो ग्रो करते जा रहे हैं, एवोल्यूशन हो रहा है उनका। एंड नॉट जस्ट इन द बिगिनिंग, लेकिन शुरुआत में आप देखेंगे ये सब चीजें नहीं थी, ठीक है। शुरुआत में आपको ये सब चीजें जो रिलीजियस और बिलीफ्स थे वो इतने देखने को नहीं मिलेंगे जो आज आपको देखने को मिलते हैं folk और ट्राइबल कम्युनिटीज में। These interactions happen because folk and tribal and Hindu belief system have many similar concepts। और ये इंटरेक्शन बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है folk और ट्राइबल और हिंदू बिलीफ सिस्टम में? क्योंकि इनके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है, सभी चीजों के कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल एक जैसे ही हैं, ठीक है। फोल्क ट्रेडिशंस में भी वही बात होती है, उनके रिलीजियस बिलीफ्स की, ट्राइबल ट्रेडिशंस भी वही बात करता है और हिंदी बिलीफ सिस्टम में भी वही कॉन्सेप्ट्स हैं। Make a list of popular gods and goddess in your region and the festival they are associated with। आपको एक लिस्ट बनानी है पॉपुलर गॉड्स की, मतलब देवी और देवताओं की जो आपके एरिया में हैं, और फेस्टिवल्स उससे रिलेटेड कौन कौन से फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एज अ क्लास एक्टिविटी लिस्ट 2 और 3 ट्राइबल ग्रुप्स फ्रॉम योर रीजन और स्टेट। आपको 2 या 3 ट्राइबल ग्रुप्स जो है आपके रीजन में हो या स्टेट में हो उनके बारे में आपको बताना है। सम ऑफ द आर्ट और बिलीफ सिस्टम्स उनके क्या हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये जो है आप अपने क्लास के अंदर एक्टिविटी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं हम। द वैदिक हाइम्स वर रिटन ऑन पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। क्या जो वैदिक के मंत्रास थे, ठीक है, वो क्या पाम के पत्तों पे लिखे गए थे? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। ओके, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द वैदिक कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हाइम्स। वैदिक में बहुत सारी प्रेयर्स हैं और मंत्र हैं जो कि जिस तरीके से कविताएं होती हैं, जिस तरीके से हम लोग गाना गाते हैं वो उसी तरीके की हैं। और दैट वर रिसाइटेड ओरली, और वो ज्यादातर ओरली बोली जाती हैं, वो लिखित फॉर्म में नहीं है, लिखित रूप में नहीं देखने को आपको मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट, द वेदास आर इंडियाज ओल्डेस्ट टेक्स्ट। जो वेदास हैं हमारे वो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है उनको। Yes, Vedas are the most ancient text of India। वेदास को जो है बहुत पुराना प्राचीन ग्रंथ माना जाता है एंड इंडीड अमंग द मोस्ट एंशिएंट इन द वर्ल्ड, और उसको सबसे पुराना माना जाता है दुनिया के अंदर। नेक्स्ट वी विल सी द वैदिक स्टेटमेंट एकम सत विप्रा बहुधा वदंती रिफ्लेक्ट्स अ बिलीफ इन द यूनिटी ऑफ कॉस्मिक पावर्स। एक वैदिक स्टेटमेंट है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। तो ये जो है बिलीफ है वो ये मानता है कि यूनिटी होती है कॉस्मिक पावर्स में, एक विश्वास है ऐसा। आंसर देख लेते हैं। The early rishis and rishikas saw all gods and goddess as one, not separate beings। जो पहले के ऋषि और ऋषिकास होते थे, मीन्स जो मैन होते थे वो ऋषि होते थे और वुमेन को ऋषिकास बोला जाता था। तो उनका कहना ये था कि जितने भी देवी देवता हैं वो एक ही हैं, वो कोई अलग से नहीं है, नॉट सेपरेट बीइंग्स। द एग्जिस्टेंस इज अ सुप्रीम रियलिटी। एक ही भगवान, मतलब एक ही आत्मा है, उसका अस्तित्व है। बट सेजेस गिव इट मेनी नेम्स। लेकिन बहुत सारे साधु संतों ने अब कई नाम जो है भगवान को दे दिए हैं। फोर्थ,
बुद्धिज्म इज ओल्डर देन वेदास। क्या बुद्धिज्म रिलीजन जो है वो वेदास से पुराना है क्या? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बुद्धिज्म डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। बुद्धिज्म जो है उन्होंने जो है वेदास को एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्हें स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने अपने खुद का सिस्टम डेवलप किया था, उन्होंने खुद के अपने आइडियाज और प्रिंसिपल्स लोगों को बताए थे। ओके, उन्होंने अपने जो आइडियाज और प्रिंसिपल्स वो उनके थे, वो बुद्धिस्ट जो वेदास थे उनसे बिल्कुल भी उनसे मैच नहीं करते थे उनके। नेक्स्ट, जैनिज्म अवर्स एज अ ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। क्या जैनिज्म जो है वो बुद्धिज्म की शाखा से निकल के आया है? फॉल्स। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। जैनिज्म इज ओल्डर देन बुद्धिज्म। जैनिज्म जो है वो बुद्धिज्म से भी बहुत ज्यादा पुराना है, बुद्धिज्म रिलीजन से ही पुराना है। नेक्स्ट, सिक्स्थ, both Buddhism Jainism advocated for peaceful coexistence and the avoidance of harm to all living beings. बुद्धिज्म जैनिज्म जो है वो शांति की बात करते हैं और कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी भी लिविंग बींग्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, बोथ ऑफ देम टॉक ऑन अहिंसा की बात करते हैं एंड म्यूचुअल सपोर्ट की बात करते हैं। उन्होंने ये भी चीज कही है कि सब लोग जो हैं वो इंटरकनेक्टेडनेस है, इंटरकनेक्ट है एक दूसरे, सो इंटरडिपेंडेंट है। इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट वी विल सी सेवेंथ, इट इज लास्ट। ट्राइबल बिलीफ सिस्टम आर लिमिटेड टू बिलीफ इन स्पिरिट्स एंड माइनर डाइटीज। ट्राइबल जो जनजातीय लोग थे वो उनकी ऐसे मान्यताएं हैं कि जो आत्माएं हैं उसमें विश्वास किया जा सकता है और छोटे छोटे देवी देवता हैं उनको भी वो लोग मानते थे। वो कैसे मानते थे उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे अभी। ट्राइबल बिलीफ सिस्टम बिलीव इन द वर्शिप ऑफ सन एंड मून। जो ट्राइबल बिलीफ सिस्टम थे वो लोग सूरज की पूजा भी बहुत ज्यादा करते हैं और चांद की भी पूजा करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है और उनके जो बिलीफ सिस्टम जो थे उनमें वो सन और मून की भी पूजा करते थे। ओके, नाउ वी विल सी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिस चैप्टर। डिफाइन एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? समवन हु एंगेज इन अ रिगोरस डिसिप्लिन टू अटेन अ हायर कॉन्शियसनेस। मतलब आपको जो आपकी भौतिक सुविधाएं हैं उनको छोड़ के आप भगवान की भक्ति में अपने आप को डिवोट कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं एस्थेटिक। ठीक है, आप हर समय जो है भगवान की सेवा में 24 घंटे जो है आप भगवान की सेवा में उनका नाम जाप करते रहते हैं। अपने आप को, जो हमारी भौतिक सुविधाएं हैं, जो हम जीवन एक ब्रह्मचार्य का जीवन जो हम जीते हैं ना, उसी को हम एस्थेटिक बोलते हैं। डिफाइन अटैचमेंट। द कंडीशन ऑफ हैविंग अ बॉन्ड विद समवन और समथिंग यूजुअली थ्रू सेंटिमेंट और हैबिट। अटैचमेंट क्या होता है? एक लगाव पैदा हो जाता है, कोई भी व्यक्ति हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकता है, और फिर जब वो चीज नहीं होती तो हम उसके बिना नहीं रह पाते। ठीक है, उसके बिना हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, उसी को हम कहते हैं अटैचमेंट। डिफाइन नन। नन क्या होता है? द फीमेल इक्विवेलेंट ऑफ अ मॉन्क। जैसे कि मैन होते हैं उनको मॉन्क बोला जाता है, तो फीमेल को नन बोला जाता है। डिफाइन हीलर। हीलर क्या होता है? समवन हु यूजेस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस टू रिलीव और हील डिसीजेस। जैसे पारंपरिक आप देखेंगे जो पारंपरिक जो प्रथाएं चली आ रही हैं, कोई भी बीमारी हो जाती है, जो पुराने उपचार जो चले आ रहे हैं और किसी भी बीमारी को ठीक करने को, उसको हम कहते हैं हीलर। ठीक है, उनका यूज करके जो है हम किसी भी डिजीज को ठीक कर लेते हैं, उससे हमें आराम मिल जाता है, उसी को हम हीलर बोलते हैं। How have such folk and traditional tribal tradition interactions take place for so long? folk और ट्राइबल ट्रेडिशन जो हैं दोनों में जो है काफी अच्छा इंटरेक्शंस जो है वो काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है। These interactions have taken place for so long and so naturally। और ये इंटरेक्शंस जो है वो बहुत काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है और बहुत नेचुरली है, क्योंकि बिकॉज folk ट्राइबल एंड हिंदू बिलीफ सिस्टम्स हैव मेनी सिमिलर कॉन्सेप्ट। क्योंकि जो folk ट्रेडिशंस में होता है वो ही ट्राइबल ट्रेडिशंस के बिलीफ सिस्टम्स हैं। ठीक है, जिस तरीके से उनके कल्चर और ट्रेडिशंस हैं, रीति रिवाज हैं, वही रीति रिवाज जो है वो folk के हैं। और हिंदू बिलीफ सिस्टम्स टू बी मे बी सेम है, have many similar concept। What is the meaning of word Jain? जैन का मतलब क्या होता है? The word Jain और जैना comes from जिना से आया है, meaning conquer। मतलब जैन का मतलब और ये नहीं होता कि आप खुद जीत जाते हैं, ये नहीं होता, आप अपने ऊपर कितना कंट्रोल कर रहे हैं।
आप अपने आप से जीत रहे हैं, ठीक है। आप किसी यहाँ पे आप किसी से जीत नहीं रहे, अपने आप से जीतने को यहाँ पे जो है, जो वर्ड जो है जैन वहां से निकल के आया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जैन? द वर्ड जैन और जैना कम्स फ्रॉम द जेना से निकल के आया, जिसका मतलब क्या होता है? कॉन्कर, जो अपने आप पे कंट्रोल कर ले, जो अपने आप से जीत जाए, ये होता है जैन का मतलब। What did Buddha realized after enlightenment? बुद्धा ने जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी तो उसको कैसा महसूस हो रहा था? He realized that avidya, ignorance and attachment are the source of human suffering. उन्होंने ये बताया कि जो हमारी भौतिक सुविधाएं, जिनके हम बिना, हमारी इच्छाएं हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते, और जो हमारा लगाव है किसी भी वस्तु और किसी भी व्यक्ति के प्रति, यही हमारे दुखों का कारण है। और अगर आप इन सब चीजों से अपने आप को, अगर आप इन सब चीजों से बिल्कुल मोह माया तोड़ दोगे ना, तभी आप जो है ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। अगर आप इन सब चीजों में उलझे रहोगे ना, तो ये आप यहाँ पे हमेशा आप क्या है, ये आपके दुख का कारण बनेंगे। What is the meaning of term consciousness? Term consciousness का मतलब क्या होता है? The quality or state of being aware, for instance, of something within oneself. जब आप अपने बारे में ही जानते हो, अपने अंदर जो है, आप अपने बारे में बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, आप अपने अंदर की चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है, अपनी आत्मा से सब कुछ को समझ रहे हैं, उसे हम कॉन्शियसनेस, सचेत एकदम, ठीक है। What is the meaning of term आत्मान? आत्मान का मतलब क्या होता है? आत्मा और सेल्फ, द डिवाइन एसेंस दैट resides in every being. जो आत्मा जो है हर लिविंग बीइंग के अंदर है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, बट इट अल्टीमेटली वन विद ब्राह्मण। लेकिन ये एक ही है, जो कि ब्राह्मण को ही हम आत्मा बोलते हैं, और ये एक है, और हर ह्यूमन बीइंग के अंदर है, और हर क्रिएचर्स, और आप क्या लिविंग, वो क्या कहते हैं, एनिमल्स। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्राइब। ट्राइब का मतलब क्या होता है? ट्राइब इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और क्लैंस शेयरिंग अ ट्रेडिशन ऑफ कॉमन डिसेंट, ए कल्चर एंड अ लैंग्वेज। ट्राइबल एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज है, कुछ लोगों का झुंड है, ठीक है, जहाँ पे लोग, दूसरे ग्रुप के लोग जो है एक दूसरे के साथ अपने रीति रिवाज और अपने जो पूर्वजों के, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, जो रीति रिवाज चलते हैं, परंपराएं हैं, जो उनकी संस्कृति और सभ्यता है, उनकी जो भाषा है, जो उनका रहने का तरीका है, जो एक दूसरे से जिस तरीके से वो मिलके रहते हैं, और जो उनको अंडर चीफ मीन्स एक उनका एक लीडर होता है जो उनको लीड करता है, और इनकी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, इनकी कोई भी अपनी निजी संपत्ति नहीं होती, उनको हम कहते हैं ट्राइब। What are the Vedas? Vedas क्या होता है? The word Veda comes from the Sanskrit. वेद वर्ड जो है वो संस्कृत शब्द से निकल के आया है, वेद, which means knowledge, जिसका मतलब है ज्ञान। Hence विद्या for instance. The Vedas consist of thousands of hymns, और वेदास में आपको हजारों जो है मंत्र जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है उसके अंदर प्रेयर्स इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स, और प्रार्थनाएं दी गई हैं, जो कि कविताएं जिस तरीके से हम गाते हैं, गाना गाते हैं, उस तरीके से उसमें रिसाइटेड हैं, और ये ओरली जो है बोल के जो है लोग जो है ये प्रैक्टिस करते हैं, और ये इसका कोई रिटन फॉर्म नहीं है, ओके, ये रिटन नहीं है। डिस्क्राइब जैनिज्म स्कूल्स ऑफ थॉट। जैनिज्म स्कूल्स ऑफ थॉट, जैनिज्म की क्या विचारधाराएं हैं? जैनिज्म इज अनदर इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट दैट बिकेम वाइडस्प्रेड एट द सेम टाइम, ऑल्दो इट्स रूट्स आर सेड टू बी मच मोर एंशिएंट। इसकी रूट्स जो है वो पुरानी है बहुत ज्यादा। Just like Siddhartha Gautam, Prince Vardhaman was born into a royal family in the early 6th century BC. जिस तरीके से सिद्धार्थ गौतम, प्रिंस वर्धमान जो है बहुत अच्छी फैमिली में 6th century BC में पैदा हुए थे। His birthplace was near the city of वैशाली में पैदा हुए थे, इन मॉडर्न डे, जो कि बिहार के अंदर है। और 30 की एज पे ही इन्होंने क्या कर दिया था, घर को छोड़ दिया था, और वो आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए थे। डिफाइन जैनास टीचिंग। क्या टीचिंग है जैनास की? जैनास टीचिंग इंक्लूड अहिंसा, अनेकांतवाद एंड अपारिग्रह। जैसे कि मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन जो है सेम आंसर जो है आपको अभी ऊपर एक क्वेश्चन में भी समझाया था। जैनास टीचिंग इंक्लूड अहिंसा, अनेकांतवाद एंड अपारिग्रह। अनेकांतवाद क्या होता है? मीन्स नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट, पर्सपेक्टिव, बस एक कोई चीज है उसका एक ही पहलू नहीं हो सकता, उसको हम कई पहलुओं से देख सकते हैं, उसके कई मायने हो सकते हैं। दिस इज द ट्रूथ हैज मेनी एस्पेक्ट। जैसे सच्चाई होती है उसके कई एस्पेक्ट्स होते हैं, कई पहलू होते हैं, कैन नॉट बी फुली डिस्क्राइब एनी एक सिंगल स्टेटमेंट से हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो है इसका एक ही पहलू होगा। अपरिग्रह मीन्स नॉन पोजेशन एंड एडवाइसेस डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजेशन। जो हमारा भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको छोड़ के बस हमारे पास इतनी रिसोर्सेज हों
जिनके बिना जीवन पॉसिबल नहीं है, जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, जिनके बिना जिंदगी नहीं पॉसिबल है। जैसे कि आप देखेंगे साधु संत वो क्या करते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, बस भगवान की भक्ति में बस अपने कपड़े पहन लेते हैं उस तरीके के, और अपना बस भगवान की भक्ति में अपना भजन करते हैं, और सारी जो भौतिक जो मटेरियल पोजिशंस हैं, जो भौतिक सुविधा है, उनको सबका त्याग कर देते हैं। ठीक है, वो ये नहीं कहते कि ये चीज, ये घर मेरा है, ये है, मतलब आपको अपने अंदर जो है किसी भी चीज से आपके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। आप जो ऐसे नॉन पोजिशन होना चाहिए, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये घर मेरा है और ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो मतलब आपको इन सब चीजों से एकदम अपने आप को बिल्कुल दूर कर देना है। इन सब चीजों को आप नेग्लेक्ट करेंगे, बस आप उतनी ही चीजों में खुश रहेंगे जो जिसके बिना आपका जीवन पॉसिबल नहीं है, उतनी ही चीज आपके पास होनी चाहिए। उसको हम कहते हैं अपारिक है। मतलब आपको जो भौतिक सुख सुविधाएं उनसे आपको अपने आप को एकदम त्यागना है, उनका त्यागना है, उनसे दूर रहना है। डिस्क्राइब हाउ टू टोडा ट्राइब्स वर्शिप। आपको बताना है कि जो टोडा ट्राइब थी वहां पे लोग कैसे पूजा करते थे, वो लोग किस तरीके से पूजा करते थे। ओवर 30 पीक्स ऑफ नीलगिरीज माउंटेन रेंज, 30 पीक्स जो है नीलगिरीज माउंटेन रेंज की, आर रेसिडेंस ऑफ अ गॉड और गॉडेस। वहां पे देवी और देवता का वास होता है। लोग बोलते हैं दोस पीक्स आर सो सीक्रेट, और उन जो चोटी है नीलगिरी की उसको इतना पवित्र माना जाता है कि द टोडास अवॉइड पॉइंटिंग टू देम विद द फिंगर। उस वहां पे जो है टोडास ट्राइब के लोग जो है वो इतना उनको मानते हैं कि वहां पे एक उंगली इस तरीके से जो है, एक फिंगर हम पॉइंट आउट करते हैं किसी की तरफ, उस तरीके से भी उंगली उस तरफ नहीं दिखा सकते। वो लोग उस तरफ उंगली जो है वो उसका जैसे साइन क्रिएट करते हैं, उस तरीके से उंगली भी मतलब वहां पे नहीं, उस तरीके साइन क्रिएट नहीं कर सकते। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैदिक सोसाइटी। वैदिक सोसाइटी के बारे में आपको छोटा सा नोट बताना है। अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट जनास और क्लैंस। पहले जो वैदिक सोसाइटी थी उसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते थे, ठीक है, जिसको जनास बोला गया है, दैट इज लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल। और बहुत सारे जो ग्रुप होते थे उसमें बहुत सारे लोग रहा करते थे, लार्ज बड़े बड़े ग्रुप भी हुआ करते थे। द वेदास ओनली गिव अस अ फ्यू क्लूज थ्रू वर्ड्स लाइक राजा। तो वेदास में कुछ राजा के बारे में, किंग और रूलर के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। सभा एंड समिति बोथ ऑफ विच रेफर टू कलेक्टिव गैदरिंग और असेंबली। और सभा समिति जो नाम किसको दिया गया है, जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं उसको उन्होंने असेंबली का नाम दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।